दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो आज से ही आप ठान लीजिएगा, अगर आपके मन में है एक सरकारी नौकरी पाने का। इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कितनी पोस्टें रहेंगी और इसमें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगी, एज लिमिट क्या रहेगी। इन तमाम आपके सवालों पर आज इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, यहाँ पर पोस्ट है, वो कितनी आ जाएंगी। इससे पहले मैं बात करता हूँ आपकी योग्यता क्या रहेगी। अगर आपने 12th कर रखी है और 12th के साथ में अगर आपने CET के अंदर 35% और 40% अंक आपके हैं तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी CET क्लियर नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। पोस्ट की बात करूं, कितनी लगभग पोस्टें आ जाएंगी, तो पोस्ट हैं वो प्यारे बच्चे आप पॉसिबल आपका एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते, फिर भी लगभग अनुमानित पद रहेंगे। अब की बार वो 10,000 के आसपास पद रहेंगे। फॉर्म की मैं बात करूं, फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो फॉर्म कब तक आएंगे आपके, फॉर्म आ जाएंगे आपके अप्रैल माह में। ये बात कहां से उठी है कि फॉर्म आपके अप्रैल माह में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये कटिंग आप देख सकते हैं। ये कटिंग के माध्यम से बहुत सारी कटिंग आई हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं जिससे ये बात उठी है कि आपके फॉर्म है वो अप्रैल माह के अंदर आ जाएंगे, या तो आपके फॉर्म अप्रैल माह के अंत में आ जाएंगे, या फिर आपके फॉर्म अप्रैल माह में जो 15 तारीख और 20 तारीख के मध्य आ जाएंगे। और आपके फॉर्म है वो लगभग चांसेस पूरे रहते हैं। 80% की मैं बात करूं तो चांस रहते हैं आपके फॉर्म अप्रैल माह में आने की। एग्जाम की मैं बात करूं, अगर आपका फॉर्म अप्रैल माह में आ जाता है तो आपका एग्जाम है वो सितंबर या फिर अक्टूबर माह के अंदर होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। एज लिमिट की मैं बात करूं, आपकी एज लिमिट है वो क्या रहेगी। एज लिमिट है वो इसमें 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें OBC और MBC SC ST को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। जनरल फीमेल के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिल जाती है, और अदर कैटेगरी और फीमेल के लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट एज में मिल जाती है। अब बात करते हैं आपकी इस भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या रहती है। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपकी कट ऑफ लगेगी और फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। सबसे पहले आपका एग्जाम, इसमें फिजिकल के मार्क्स नहीं होते हैं, इसमें आपके एग्जाम के ही मार्क्स होते हैं। आप जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपकी फाइनल मेरिट है वो आपके एग्जाम के आधार पर ही बनेगी। तो एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में क्या क्या आता है, तो एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है और मैथ्स और कंप्यूटर, इनसे आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 ही मार्क्स का ये पार्ट होता है। मैथ्स की मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, और 5-7 क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और वुमेन एक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनसे आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 मार्क्स का ये पार्ट होता है। राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है, इसमें वो 45 मार्क्स का होता है, 45 ही क्वेश्चन होते हैं और 45 ही मार्क्स का ये पार्ट होता है। टोटल आपसे इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको टाइम दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 घंटे का, और आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम हो गया, और फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, तो फिजिकल यहाँ पे आप एक नजर मारिएगा। फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेटों के लिए,
और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। बात करूं मैं चेस्ट की, तो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेटों का 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। चेस्ट फीमेल का नहीं मापा जाता है, इसमें आपका वेट होना चाहिए, वो मिनिमम वेट आपका होना चाहिए 47.5 kg। इससे अगर आपका वेट कम है तो आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते। रेस की मैं बात करूं, ये होने के बाद में आपकी होनी चाहिए रेस आपसे करवाई जाती है, यानी दौड़ आपसे करवाई जाती है 5 किलोमीटर की, जिसमें आपको 25 मिनट दिया जाता है। और एक्स सर्विसमैन है उनको 30 मिनट दी जाती है और 35 मिनट दी जाती है, वो फीमेल के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं आपके मार्क्स की, कि अदर मार्क्स हैं वो किस में मिलते हैं। एनसीसी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं, अगर बी है तो 8 मिल जाते हैं, और अगर ए है तो 6 नंबर मिल जाते हैं। अगर होमगार्ड में आपने 3 वर्ष की नौकरी आपने होमगार्ड में की है तो 10 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर 2 वर्ष की नौकरी की है तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। अब 1 वर्ष तक नौकरी की है तो आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये रहती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की पूरी प्रोसेस और एग्जाम और फॉर्म। इससे पहले मैं 1 माह पहले वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, उसमें भी मैं बताया था कि आपके फॉर्म है वो अप्रैल माह के अंदर पूरी संभावना रहेगी। नोटिफिकेशन मैंने उसमें बताया था कि आपका फरवरी एंड या फिर मार्च में आ जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश मार्च में नहीं आ पाया, तो आपका अब फॉर्म है वो अप्रैल माह में आ जाएंगे। एग्जाम की डेट मैंने इससे 2-3 महीने पहले बताई थी। वो क्यों बताई थी वो आप वीडियो जाकर के देख लेना, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो क्यों बताई थी, मैं मान के चला था नोटिफिकेशन आपका फरवरी एंड या फिर मार्च फर्स्ट सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही थी उस टाइम में। उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम में मैंने इससे 2-3 महीने पहले बताए थे, लेकिन कुछ कारणवश इसमें नहीं आ पाया मार्च में नोटिफिकेशन, कुछ कारणवश तब आपके अप्रैल में आ जाएंगे फॉर्म। उसमें बात कर लेना, फॉर्म की मैंने बात की थी लगभग अप्रैल में आ जाएंगे। और कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।